अपने गार्डनिंग अनुभव के आधार पे मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जिनको गार्डनिंग पसंद है लेकिन वो गार्डनिंग कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई टिप्स नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर, गार्डनिंग शुरू करने का सही समय। गार्डनिंग की शुरुआत कर दीजिए। इस टाइम में आपको बिल्कुल फेलियर नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो हमारे यहाँ फाइबर के डिब्बों में आते हैं, तो आप उनको काट करके और उनका इस्तेमाल शुरू करिए, उनसे गार्डनिंग शुरू करिए। इससे आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे जिससे आप पौधे खरीदने में लगाएंगे। अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन गार्डनिंग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है आपके पास, तो आज के वीडियो में मैं शुरू करने वाली हूँ बिगिनर्स सीरीज, जिसमें आपको बेसिक जानकारी देने वाली हूँ। किस तरह से आप सॉयल मिक्स बनाएंगे, किस तरह का पॉट इस्तेमाल करना है, कैसे पौधे लगाने चाहिए, गार्डनिंग की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात करूँगी। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अपने गार्डनिंग अनुभव के आधार पे मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगी जिससे कि आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये जितना भी बड़ा आप मेरा गार्डन देख रहे हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है। 3 से 4 सालों या उससे भी अधिक की ये मेहनत है। तो ये शौक की चीज़ होती है। अगर शौक है तो ये वीडियो 100% आपके लिए है। यहाँ पे मैं अपने अनुभव के आधार पे सारी जानकारी शेयर करूँगी। गार्डनिंग से रिलेटेड A to Z नॉलेज देने की कोशिश करूँगी, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो, चाहे वो डेकोरेटिव प्लांट्स हो या किसी भी तरह के पौधे हों, उनके बारे में भी बताऊँगी। साथ में आप शुरुआत कैसे करेंगे एक छोटे से गार्डन की, तो छोटी छोटी जानकारियों से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है लेकिन वो गार्डनिंग कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई टिप्स नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर, गार्डनिंग शुरू करने का सही समय। गार्डनिंग शुरू करने का सही समय होता है मॉनसून, यानी आने वाला जो मौसम है वो गार्डनिंग शुरू करने के लिए अच्छा होता है। इसमें फेल होने के चांस कम होते हैं। आप चाहे नर्सरी से ला करके पौधे लगाएं या कटिंग से लगाएं या किसी ने पौधे दे दिए हों उनको रिपोर्ट करें, तो ये बेस्ट समय होता है। क्योंकि जब बरसात शुरू हो जाता है तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और मॉडरेट मौसम रहता है, जिसकी वजह से पौधों को सूखने का डर बहुत ही कम होता है। जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी पौधे में तभी पौधा सूखता है, नहीं तो बरसात में सूखे सूखे पौधे भी हरे हो जाते हैं। इसलिए मॉनसून सबसे बेस्ट समय है गार्डनिंग शुरू करने के लिए। अगर आप नए हैं तो आप जब बारिश शुरू हो जाए, मॉनसून आ जाए आपके तरफ, तो उस समय आप गार्डनिंग की शुरुआत कर दीजिए। इस टाइम में आपको बिल्कुल फेलियर नहीं मिलेगा और आप एकदम अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं, अच्छा गार्डन बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जुलाई के फर्स्ट वीक से लेकर के सितंबर के लास्ट वीक तक आप अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है, गार्डनिंग शुरू करते समय हमें एक पॉट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी गमले की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इस तरह से फाइबर पॉट ले सकते हैं जो कि हर नर्सरी में भी मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फाइबर्स के जो सामान मिलते हैं वहाँ पे भी इस तरह के पॉट्स मिल जाते हैं। साइज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 10 से 12 इंच के पॉट में ही शुरू करें गार्डनिंग, क्योंकि छोटे पॉट में शुरू करेंगे तो आगे चल के आपको थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। नंबर 3, हमें पॉट किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको फाइबर पॉट इस्तेमाल करना चाहिए। हाईली मैं इसी को रिकमेंड करूँगी अगर आप बिगनर हैं तो। देखिए, गार्डनर की पहली पसंद होती है ये क्ले पॉट या मिट्टी से बने हुए गमले। पहली बात, ये नेचुरल होते हैं। दूसरी बात, इसमें पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये जो है नेचर फ्रेंडली भी होता है। लेकिन इस पॉट की दिक्कत ये है कि अगर आप इसमें पौधे लगाते हैं तो इसमें पानी बहुत तेज़ी से सूख जाता है, पानी को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। तो उन पौधों के लिए जिनको कम पानी चाहिए ये बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी। इसमें रोज़ आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी आप एक दिन भी भूल गए तो फिर पौधे के सूख जाने का डर रहेगा, जिससे आप होपलेस हो जाएंगे और फिर गार्डनिंग करने का आपका मन नहीं करेगा। तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसके अलावा आप अपने घर में देखेंगे तो आपको फ्री के पॉट मिल जाएंगे फाइबर के। जी हाँ, जैसे ऑयल कैन वगैरह होता है घर में 5 लीटर 10 लीटर के जो तेल के डिब्बे होते हैं, या
बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो हमारे यहाँ फाइबर के डिब्बों में आते हैं, तो आप उनको काट करके और उनका इस्तेमाल शुरू करिए, उनसे गार्डनिंग शुरू करिए। इससे आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे जिससे आप पौधे खरीदने में लगाएंगे। तो इसलिए ना देखिए, इस तरह के बचे खुचे जो घर के डिब्बे होते हैं उनका इस्तेमाल करिए। इसलिए अगर आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप फाइबर पॉट को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें पॉट पे फोकस नहीं करना है, हमें पौधे पे फोकस करना है। पहले हमें पौधे लगाना सीखना है। पौधे लगाना एक बार आ गया, उस पौधे की केयर करना आ गया, फिर हम पॉट लाते रहेंगे। तो आप जब भी कोई भी पॉट इस्तेमाल करें, इनमें से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमें अपने पॉट में होल ज़रूर करना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको, या ऐसा ना हो कि आप ध्यान न दें और बिना होल किए हुए पॉट में पौधे लगा दें तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, फिर आप ब्लेम करेंगे कि मैंने गलत बताया। तो इसलिए आप जो है अपने पॉट में होल ज़रूर करिए। इसका लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने मिट्टी, खाद सब कुछ बना करके जब गमले में भर दिया, पौधे लगा दिए और आपने उसमें होल नहीं किया, बाय द वे कभी ऐसा हुआ तेज़ बारिश हुई या फिर आपने ही जब वाटरिंग की पौधे को और आपने ज़्यादा पानी दे दिया, तो आपके गमले में अगर होल नहीं है तो वो पानी ज़्यादा समय तक आपके गमले में रुका रहेगा, जिसकी वजह से पौधे की जो जड़ है उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। लगातार पानी में रहने की वजह से जड़ें सड़ने लगेंगी, गलने लगेंगी, और इसके बाद जैसे ही जड़ें खराब होंगी हमारा पौधा सूख जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जब हम होल कर देते हैं और कभी एक्स्ट्रा पानी पड़ गया किसी वजह से, तो वो पानी होल से धीरे धीरे करके जो ज़्यादा पानी होता है वो निकल जाता है और हमारी मिट्टी पूरी भीग जाती है अच्छे से, फिर उसे सूखने का मौका मिलता है जल्दी, तो पौधा हमारा हेल्दी रहता है। बस यही लॉजिक है जिसकी वजह से आपके पॉट में होल ज़रूर होना चाहिए। होप आप समझ गए होंगे, इसलिए पॉट में होल ज़रूर करना है। अगला नंबर है पॉटिंग सॉइल का। अब हमें मिट्टी तैयार करनी है अपने किसी भी पौधे को लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं मिट्टी बनाना आपको सिखाऊंगी गमले के लिए, वो लगभग हर तरह के पौधे के लिए काम आएगा। वैसे कुछ स्पेशल पौधे होते हैं जिनकी अलग तरीके से मिट्टी बनती है, तो उनको हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल ये जो मैं बता रही हूँ उसमें मैं आपको ऐसे पौधे बताऊंगी जो इस मिट्टी में बहुत अच्छे से चल जाएंगे। तो चलिए सॉइल मिक्स बनाते हैं। पॉटिंग सॉइल बनाते समय आपको ध्यान देना है आपके एरिया की मिट्टी कैसी है। अगर आपके एरिया की मिट्टी ज़्यादा चिपचिपी है, पानी देने पे उसको अगर हम मुट्ठी बांधते हैं, लड्डू बनाते हैं, एकदम चिपकी सी है, तो हमें उसमें ज़्यादा सैंड मिलाना होता है। किसी भी मिट्टी को हमें भुरभुरा, दानेदार या मोटी मिट्टी बनानी होती है जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से चले। चिकनी मिट्टी हो या मिट्टी एकदम भुरभुरी पतली होती है, धूल जैसी होती है, तो उसमें बहुत देर तक पानी रुकता है जिसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें हम पानी डालें तो वो पानी पूरी मिट्टी को भिगोते हुए बाहर निकल जाए और फिर 1 दिन 2 दिन में वो सूख जाए मिट्टी, उसमें पानी रुका ना रहे। अगर ज़्यादा क्ले या चिकनी मिट्टी होगी तो वो पौधे को नुकसान करेगी। पौधे का जो विकास है, जड़ों का जो ग्रोथ होता है ना, वो अच्छे से नहीं होता है। इसलिए हमें जो है भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करना है। आपके तरफ की मिट्टी जैसी भी है आप उसको भुरभुरा बनाइए, उसमें सैंड मिलाइए। अगर मिट्टी अच्छी है, दानेदार है, तो फिर आप डायरेक्टली उसमें कंपोस्ट मिला करके पौधे लगा सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं अपने यहाँ मिट्टी कैसे तैयार कर सकती हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिलेगा। हमारे यहाँ की जो सॉइल है वो मॉडरेट टाइप की है। तो मैं जब भी अपने गमलों के लिए बेसिक मिट्टी बनाती हूँ, यानी किसी भी पौधे को लगाने के लिए अगर सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ, तो जनरली मैं जो है उसमें 50% अपने एरिया की सॉइल लेती हूँ और सॉइल के साथ मैं इसमें 30 से 40% सैंड ज़रूर मिक्स करती हूँ जिससे कि सॉइल वेल ड्रेन बने। लगभग हर तरह के पौधे इस सॉइल मिक्स में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये मिट्टी बहुत ही अच्छी तैयार होती है।
इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कम सॉइल की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम सैंड की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। ये पौधे पौधे पे डिपेंड करता है। तो जनरल सॉइल मिक्स के लिए 50% सॉइल और 30 या 40% सैंड, और इसमें 20% में हम कंपोस्ट मिलाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि हमें कंपोस्ट कौन सी इस्तेमाल करनी है जो हमारे हर तरह के पौधे के लिए सही होती है। कंपोस्ट में आप काऊ डंग कंपोस्ट यानी गोबर की खाद हमेशा मिला सकते हैं, हर पौधे के लिए ये सही होता है। बस आपको ये ध्यान देना होता है कि जो काऊ डंग कंपोस्ट है वो अच्छे से डीकम्पोज हो, कम से कम 5 से 6 महीने पुराना हो या 1 साल पुराना खाद हो, तो ही आप उसको मिट्टी में मिलाइए, नहीं तो पौधे को ये नुकसान कर सकता है। या फिर आप नर्सरी से लाते हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा जो कि बेस्ट होता है हर तरह के पौधों के लिए। तो इन दोनों में से कोई भी कंपोस्ट आप मिट्टी में ज़रूर मिलाइए जब भी आप पॉटिंग सॉयल बनाइए अपने किसी भी पौधे के लिए। तो कोई भी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं या आप दोनों ही मिला सकते हैं, दोनों ही फ़ायदेमंद होते हैं, ऑर्गेनिक है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिलता है जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से कंपोस्ट मिला सकते हैं। अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो आप नीम खली का भी इस्तेमाल ज़रूर करिए आप अपनी मिट्टी बनाते समय। नीम खली नीम की बीजों से बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे होते हैं उनमें चींटियाँ या कीड़े मकोड़े इन सब का अटैक नहीं होता है, जिसकी वजह से मिट्टी भी हेल्दी रहती है और हमारा पौधा भी हेल्दी रहता है। तो नीम खली आप मिला सकते हैं। अगर नीम खली आपके यहाँ नहीं अवेलेबल है, नहीं ला सकते हैं, तो आप उसकी जगह पे 10 इंच का पॉट अगर आपने इस्तेमाल किया है और सॉयल बना रहे हैं तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच हल्दी का मिला दीजिए। हल्दी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे पे किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है। तो आप बेहिचक हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सॉयल मिक्स में। इस तरह से सारी चीज़ों को ले करके हम मिक्स कर देंगे और अपने पॉट में इसको हम भर लेंगे। पॉट में मिट्टी डालने से पहले जो होल है पॉट में उसको हम कवर करेंगे किसी ऐसी चीज़ से कि पूरी तरह से होल बंद ना हो। आप छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रख कर भी इसको कवर कर सकते हैं, या आप किसी कॉटन के कपड़े से या किसी और चीज़ से आप इसको ऐसे कवर करिए कि उसमें से पानी छन के बाहर जाता रहे लेकिन हमारी मिट्टी बाहर ना जाए, हमारा कंपोस्ट बाहर ना जाए। तो इस तरह के किसी भी चीज़ से आप इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह कवर करने के बाद हम इसमें अब मिट्टी भर देंगे और इसके बाद अब हम इसमें पौधे लगा देंगे। गार्डनिंग शुरू करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगला पॉइंट है हमें टूल्स कौन से रखने हैं। जो ज़रूरी टूल्स हैं वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी हमें शुरुआत करनी है। वैसे तो बहुत ढेर सारे टूल्स होते हैं जो गार्डनिंग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें बस 1 या 2 टूल्स की ज़रूरत है। बहुत टाइम तक मैंने सिर्फ इन्हीं टूल्स से गार्डनिंग शुरू की थी। बाकी घर में कैंची वगैरह होती है तो उससे हम काम कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो हम ढेर सारे टूल्स लेते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं टूल्स पे एक वीडियो बना दूंगी। अभी फ़िलहाल आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये एक ही टूल काफ़ी है। इसको खुरपी कहते हैं या इसको वीडिंग हुक कहते हैं या गार्डन सिकल कहते हैं। तो इस तरह के आप यूज कर सकते हैं खुरपी को। या तो आप चौड़ी वाली ले लीजिए, थोड़ा पतली वाली रहती है तो गुड़ाई करने में मिट्टी की बेस्ट रहता है। तो दोनों तरह में जो भी आपको सही लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मैं अभी इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिसकी वजह से आप बोर होने लगेंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी हम इकट्ठी करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है, जिससे हमें सहायता मिलती है आगे कोई भी काम करने के लिए। तो अभी आप इतना सीख गए हैं, इसके आगे मैं आपको कुछ पौधे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मॉनसून में आपको कौन से पौधे लगाने चाहिए। ऐसे 10 पौधों की लिस्ट लेकर के मैं आने वाली हूँ। तो बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। अपने बिगनर्स दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी आइडिया लगे। और कोई भी चीज़ आपको गार्डनिंग से रिलेटेड जाननी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा आप मेरे FB प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि शिवांका बाग के ही नाम से है। साथ ही मेरे व्लॉग चैनल जिसपे रूटीन और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल शिवांका व्लॉग्स जो कि यूट्यूब पे है उस पर भी शेयर करती हूँ। तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं अगर चाहें तो।
तो होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, जिसमें मैं आपको पौधे के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि मानसून में आप कौन कौन से पौधों को अगर बिगनर्स हैं तो ऐड करें, जिससे कि आपको फेलियर कम मिले। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।